हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 6 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। हमने स्टार्ट किया था कि किसी अपनी जो हमारी पिछली वर्कशीट थी कि डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में। ठीक है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम इन्फॉर्मेशन को हम एक नंबर्स की फॉर्म में या कहीं पे भी कैलकुलेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या है, डाटा हो गया जिसको हमने कलेक्ट किया है। अब देखो कि एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास 9th में। ठीक है, तो 50 मार्क्स का एक टेस्ट था, तो उसमें जो जितने बच्चों के जितने मार्क्स हैं ना वो नीचे लिखे हुए हैं कि 50 में से किसी बच्चे के 39 मार्क्स हैं, किसी के 25, किसी के 33, किसी के 19, 40, 33, ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन है, जैसे आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स किसके हैं, तो आप इसमें से देखोगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। अगर एक ही बार आप देखते हो, एक नज़र में तो नहीं पहचान पाओगे, तो आपको ध्यान से नज़र मारनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किसके हाईएस्ट है, किसके सबसे कम मार्क्स हैं, किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कलेक्शन ऑफ डाटा को एक उसके पर्पस के हिसाब से करें, उसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से करें, तो ही वो क्या होता है एक्चुअल में हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कंफर्म नहीं है, ओनली बाय कलेक्शन ऑफ डाटा इट्स पर्पस से उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम नहीं कर पाएंगे, वो कंफर्म नहीं होगा कि हमने डाटा कलेक्ट क्यों किया है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना डाटा की, इसको हम बोलते हैं रो डाटा। तो इसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए डाटा में से जो मीनिंगफुल जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो निकालने के लिए हमको ना अरेंज करना होता है इसको सिस्टम एक प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से। ठीक है, तो हमें इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है कि ये मीनिंगफुल हो, इसका कुछ यूज़ हो, आसानी से समझ में आ जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन ये फटाफट हमें नज़र देखते ही आ जाए, मिल जाए हमें। ठीक है, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं देखो, ये बहुत इजी हो जाता है इसका मीनिंग निकालना इन्फॉर्मेशन का डाटा में से। मान लीजिए आपकी क्लास 9th के मार्क्स हैं, अगर हम इनको अरेंज कर दें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में से, राइट, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 2, 2, 5, 5, 12, 12, 17, पहले सारे 2 वाले छोटे से बड़े तक हमने स्टार्ट कर दी, सारे नंबर इस तरीके से लिख दिए। अब मैं फटाफट काउंट कर सकती हूँ ना, सबसे छोटा क्या है, 2 है, सबसे कम मार्क्स 2 है, सबसे हाईएस्ट मार्क 41 है। तो जो चीज़ हमें ढूंढनी पड़ी थी वहाँ नहीं ढूंढनी पड़ी, वो यहाँ। तो इसी तरीके से जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर उसका जो हमें काम है उस हिसाब से हम उसको एक प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा हो जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमें पता है हम हाईएस्ट मार्क्स निकालिए, लोवेस्ट मार्क्स निकालिए, 14 और 21, 41 और 21। तो डिफरेंस जो होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट का डाटा के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज ऑफ डाटा क्या होगी, जो हाईएस्ट में से अगर हम लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करें तो वो रेंज होगी। तो ऊपर वाले इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, हाईएस्ट 41, लोवेस्ट 2, तो 41 माइनस 2 क्या हो गया, 39। 39 क्या है, इसकी रेंज है। ठीक है, अब देखो ज़्यादा और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए हम कुछ मीनिंगफुल और पर्पसफुल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम अरेंज करेंगे इसको टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में करेंगे हम जिस तरीके से यहाँ कर रहे हैं, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे हमने ग्रुप्स नहीं बनाए हुए, एक एक करके हम जो कर रहे हैं टैली मार्क्स, ये क्या हो जाएगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ग्रुप्ड वाला है वो नेक्स्ट में आएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल में अगर हम पुट करते हैं टैली मार्क्स हर एक एंट्री के लिए, नंबर ऑफ डाटा के लिए, तो इफ़ देयर आर 4 टैली मार्क्स इन फ्रंट ऑफ अ नंबर, अगर 4 टैली मार्क्स है एक नंबर के सामने, तो जो 5th टैली मार्क है वो डायगोनली कट करेगा चारों टैली मार्क्स को जो हमने बनाए थे। मतलब मान आपको एक नंबर बनाना है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 को आप कैसे शो करोगे 2 स्टिक्स से, जैसे यहाँ की हुई है। अगर आपके पास 4 है तो 4 को आप शो करोगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 स्टिक से। अगर 5 है तो कैसे करोगे, तो ये कह रहा है 5 को से कैसे करना है, 1, 2, 3, 4 और 5th वाले इनको सबको कट करेगी डायगोनली, ऐसे 5 ड्रॉ करना है। फिर 5 के बाद 6 करना है तो 6, 7, 8 ऐसे, लेकिन हर 5वें को आपको इनके ऊपर ही कट करना है डायगोनली। ठीक है, तो जो सेम है आप देख रहे हो टेबल में 19 और 21 में, जैसे यहाँ पे 19 और 21 में कट किया हो क्योंकि इनकी 5 थी। ठीक है, तो हम टैली मार्क्स को इजीली कर सकते हैं यहाँ पे काउंट। तो फ्रीक्वेंसी लिखनी है उस नंबर की, जैसे यहाँ पे क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो 1, 2 इस तरीके से, 2 है, 1, 2, 4 है, मैं आपको बता चुकी, 3 आप कर सकते हो, 5 आप कर सकते हो, ये सारे कर सकते हो, 1 और 3। इनका टोटल आया 30। तो जितने स्टूडेंट्स हमने टोटल लिए थे 30 स्टूडेंट्स, तो जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे ना यहाँ पे, तो आपका टोटल वही आना चाहिए जो आपको शुरुआत में दिया गया था। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ। 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट आपका और ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड। 8th क्लास के बच्चों का ना ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, बी है या ए बी है या ओ है, वो निकाला है 30 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बांटना है। जो भी हमने यहाँ टेबल बनाई थी ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टैली मार्क्स होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसे टेबल में हम इसको करना है। तो विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रियलेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट। तो इसमें से आपको बताना है मोस्ट कॉमन कौन सा है और रेयरेस्ट कौन सा है ब्लड ग्रुप इन सब स्टूडेंट्स में से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। तो देखो किस तरीके से किया है। टेबल पहले हमें बनानी है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स है आपकी, फिर टैली मार्क्स है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप कौन से थे, ए बी और ओ। तो ए आपका कितने टाइम्स रिपीट होता है, 9 टाइम्स रिपीट होता है। 9 टाइम्स की टैली मार्क्स कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर हम बी काउंट करते हैं सब में। तो बी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 6 आती है। हम काउंट करते हैं तो 6 बार बी लिखा हुआ है ऊपर। तो 6 को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर है 3 फ्रीक्वेंसी है ए बी की। तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 6 हमने बना दी। फिर है ओ, 12 टाइम्स रिपीट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से हमने किया है ओ को रिप्रेजेंट। फिर उसने पूछा था सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे रेयरेस्ट कौन सा है। कॉमन कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा बार है, कौन सा है, ओ है। तो आप लिखोगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ आएगा। फिर इसने पूछा है मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे रेयर सबसे कम कौन सा है, ए बी है। तो सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको टेबल बनानी है। टैली मार्क्स जो फ्रीक्वेंसी काउंट करके ये स्टिक्स बनाने हैं जो टैली मार्क्स हैं। फिर जो पूछा गया आपसे मोस्ट कॉमन, हाईएस्ट, लोवेस्ट या रेयरेस्ट, जो भी पूछा है वो आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े। ये ए बी सी डी मैंने कहाँ से लिखे हैं, देखो यहाँ से लिखे हैं। ए आप काउंट करो, 1 बार आया, ठीक है। फिर यहाँ 2 बार आया, 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 बार आया है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा था ना, 9 टाइम्स। तो ऐसे ही सबको काउंट करना है, ऐसे ही बी काउंट करना है, ऐसे ही ए बी और ओ काउंट करने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़। 40 फैमिलीज़ का डाटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि हर एक फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। एक फैमिली में 1 ही बच्चा था, एक फैमिली में 2 बच्चे थे, एक फैमिली में 3 बच्चे थे, एक फैमिली में 4 बच्चे थे, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ आंसर नहीं बताना, बस इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, क्या करना पड़ेगा आपको, टेबल बनानी है, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करोगे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। 1 से 0 से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे 0 जो है ना, 0 0 0 0 ऐसे करके, फिर 1 1 1, फिर 2 2 2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है। टेबल कैसे बनानी है देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। कुछ नहीं करना, आपको लिखोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो जब आप 0 काउंट करते हो तो आपको 5 0 मिलेंगी। तो 5 का टैली मार्क्स 1 2 3 4 5। फिर आप 1 को काउंट करोगे तो आपको 9 टाइम्स मिलेगा। 9 को कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आपका जो 2 है वो 15 टाइम्स रिपीट होता है, तो हमने 15 कर दिया। फिर आपका 5 टाइम्स होता है 3 होता है आपका 5 टाइम्स, तो 5 ड्रॉ कर दिया। 4 बच्चे हैं आपकी 6 फैमिलीज़ में, तो 6 हमने ड्रॉ कर दिया। जब आप टोटल करोगे 40 फैमिली थी ना, तो 40 यहाँ पे टोटल आना चाहिए, इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले एक बार वो आप लिख लेना, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, 0 1 1 2, वैसे ज़रूरी भी नहीं है बट लिख लेना, ठीक है। मार्क्स कट भी हो सकते हैं आपके उस हिसाब से। तो आप सारे पहले 0 0 0 फिर 1 1 1 ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। बहुत ही सिंपल आज की वर्कशीट थी। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।